ग्वालियर में हुई इस वारदात में जो खुलासे हुए उसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। एक हिस्ट्री शीटर का मर्डर और उसके हत्यारे को ढूंढते हुए पुलिस को जो पता चला उसने पूरे पुलिस महकमे को भी हिला दिया। दरअसल यह घटना ग्वालियर में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की, यहाँ के अकबरपुर की पहाड़ी क्षेत्र में 21 अक्टूबर के दिन हिस्ट्री शीटर बदमाश इरफान खान की लाश मिली। इरफान को 2 गोलियां लगी। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वो मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू की। लाश की तस्दीक करने पर अकबरपुर पहाड़िया निवासी हसन खान ने इसे अपने बेटे इरफान के रूप में पहचान लिया। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उनके पड़ोस में अब्बास के घर पर शादी थी, लिहाजा वो वहां गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर पर इरफान नहीं था। शव की पहचान होते ही पुलिस ने इरफान को मारने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मामले में पहले से ही कई लोगों पर शक हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा संदेहियों को राउंड अप भी किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल इरफान को मारने के लिए उसके पिता हसन ने ही एक बड़ी साजिश रची थी और उसकी हत्या के लिए तो शार्प शूटर तक को हायर किया था। पूछताछ में यह पता चला कि हिस्ट्री शीटर बदमाश इरफान को जुए, स्मैक और गांजे की लत थी। इसी वजह से हसन अपने बेटे से काफी परेशान रहता था। इरफान हसन के साथ मारपीट भी करता था और साथ ही घर में रखे पैसों को जुए में उड़ा देता था। इससे परेशान होकर हसन ने अपने ही बेटे को मारने की यह साजिश रची। वहीं इरफान को फंसाने के लिए हसन ने एक कहानी भी रची। पुलिस के मुताबिक हसन ने ही बेटे को आरोपी शार्प शूटर के साथ भेजा था। उसने बेटे को अपने एक दुश्मन वकील से उधार पैसे ना देना पड़े, इसके लिए केस में फंसाने की बात थी। इस प्लान के तहत इरफान अपने पैर में गोली बढ़वाता और उसका आरोप वकील पर लगवा देता, जिससे उनको वो 50,000 रुपए वकील को ना देना पड़ता। साथ ही समझौता करने के एवज में उन्हें एक मोटी रकम भी मिल जाती। हालांकि इरफान को यह नहीं पता था कि जिस पिता की बात मानकर वो जा रहा है वो खुद उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। जब इरफान शूटर अर्जुन के साथ गया तो उसने और उसके एक साथी ने मिलकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को पहले से ही इरफान के पिता पर शक भी था। जांच के ही दौरान जब पुलिस को अर्जुन खान पर भी संदेह हुआ तो पुलिस उसे पकड़कर गहनता से पूछताछ के लिए थाने ले गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने इस पूरी साजिश की बात पुलिस को बता दी। मौका देखा गया तो एक हत्या प्रतीत हो रही थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुरानी छावनी ने इस पे जब तफ्तीश करना चालू हुई तो हमें उसके पिता का आचरण शुरू से संदिग्ध लग रहा था। उस दिन घटनास्थल से ही हमें थोड़ा सा उसके पिता पे डाउट हो रहा था, जिस प्रकार से उनका कंडक्ट था। फिर बाद में जो मृतक की बीवी है उनसे भी बातचीत की गई और उसमें भी कई संदेहास्पद चीज़ें प्रकट हुई। फिर जब उनके पिताजी की मोबाइल की एनालिसिस की गई तो घटना समय पे उनने कुछ ऐसे कॉल्स किए थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो इन सब पे और कुछ मुखबिरी मिली तो अर्जुन खान जो है, जो इनका पड़ोसी है, उसका नाम का खुलासा हुआ। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने अर्जुन खान को उठाया तो अर्जुन खान ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसके इरफान की सुपारी उसके पिता हसन ने ही दी थी उनको। खुलासे के बाद हसन की गिरफ्तारी हुई। हसन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने उसने बेटे की हत्या कराने की बात भी कबूल की। वहीं आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे इरफान की हत्या करने के लिए उसने दोनों शार्प शूटरों को 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। फिलहाल तो बेटे की हत्या के मास्टरमाइंड पिता और दोनों शार्प शूटर पुलिस की गिरफ्त में, जिनसे अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया कट्टा, चले हुए राउंड के खोखे और आरोपियों की मोटरसाइकिल की तलाश में है और साक्ष्य जुटा रही है। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। ग्वालियर से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी सर्वेश पुरोहित। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे अनकही। ऐप से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।